हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राजयोग के 22वें श्लोक में कहते हैं, अनन्यास चिन्तयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो निष्काम भाव से मेरा नित्य निरंतर स्मरण करते हैं, मुझे याद करते हैं, मुझे पूछते हैं, मैं उन योगियों को, उन भक्तों को का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। योग भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है। भगवत स्वरूप प्राप्ति की रक्षा का नाम क्षेम है। मुझे मधुसूदन शास्त्री की एक कहानी याद आती है कि एक बार वो भगवत गीता पर टिप्पणी लिख रहे थे। इसी बीच उनको वहाम्यहम शब्द अनर्थक लगा, तो उन्होंने ददाम्यहम का भगवान क्यों वहन करेंगे लिखने के बाद वो गंगा स्नान करने गए। तो गंगा स्नान करने गए थे, एक 5 वर्ष का बालक भगवान कृष्ण स्वयं ही सारी राशन की सामग्री, तेल, घी, नमक इत्यादि लेकर माता जी के पास पहुंचे। माता जी देखती हैं कि 5 वर्ष का बालक के ओष से रुधिर की धारा प्रवाहित हो रही है। बहुत परेशान है वह बालक। माता जी ने पूछा, तुम दुखी क्यों हो भाई? बोले, आज पिताजी ने मुझे बहुत मारा है। बोले, आइए मैं उनको पूछती हूँ। आए, आपने उस बालक को क्यों मारा था? बोले, कैसा बालक? अरे उसी बालक को जो आपकी सारी आवश्यकताओं का वहन करता है। तब उन्हें पता चल जाए कि भगवान श्री कृष्ण वहाम्यहम को मैंने जो कट किया, ददाम्यहम, उससे नाराज है। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण अनन्य चिंतन करने वाले जो उनको भजन करते हैं, उनका योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं। मुझे एक सूफी कहानी याद आती है। एक सम्राट अपने वजीर पर नाराज हो गया और उसने वजीर को आकाश छूती एक मीनार में कैद कर दिया। वहां से कूदकर भागने का कोई उपाय न था। कूदकर भागता तो प्राण भी खो जाते। लेकिन वजीर जब कैद किया जा रहा था, तब उसने अपनी पत्नी को के कान में कुछ कहा। पहली रात पत्नी मीनार के करीब गई। उसने एक साधारण सा कीड़ा दीवार पर छोड़ा और उस कीड़े की मूंछों पर थोड़ा सा मधु लगा दिया। कीड़ों को मधु की गंध आई। मधु को पाने के लिए कीड़ा मीनार की तरफ, ऊपर की तरफ सरकने लगा। मूंछ पर लगा था मधु, तो गंध आती ही नहीं रही और कीड़ा मधु की तलाश में सरकता गया। उस कीड़े की पूंछ से एक पतला से पतला रेशम का धागा पत्नी ने बांधा हुआ था। सरकता सरकता कीड़ा उस 300 फीट ऊंची मीनार के आखिरी हिस्से पर पहुंच गया। वजीर वहां प्रतीक्षा कर रहा था। कीड़े को उठा लिया। पीछे बंधा हुआ रेशम का धागा पहुंच गया। रेशम के धागे से एक पतली सी सूतली बांधी। सूतली में एक मोटा रस्सा बांधा था और वजीर रस्सी के सहारे उतरकर कैद से मुक्त हो गया। कहानी कहती कि वजीर न केवल उस कैद से मुक्त हुआ, बल्कि उसे उस मुक्त होने के ढंग से जीवन की आखिरी कैद से भी मुक्त होने का सूत्र मिल गया। पतला सा धागा भी पकड़ में आ जाए तो छूटने में कोई बाधा नहीं है। पतले से पतला धागा भी मुक्ति का मार्ग बन सकता है। लेकिन धागा पकड़ में आ जाए, एक छोटी सी किरण पहचान में आ जाए, तो सभी किरण उसी के सहारे हम सूरज तक पहुंच सकते हैं। सभी धर्म, सभी गुरु किसी पतले से धागे को पकड़कर परमात्मा तक पहुंचते हैं। वे धागे अनेक हो सकते हैं। अनेक तरह के कीड़ों पर धागा बांधा जा सकता है और जरूरी नहीं है कीड़ों की मूंछों पर मधु ही लगाया जाए, कुछ और भी लगाया जा सकता है। वे गौड़ बातें हैं। असल बात है कि धागा मुक्त होने वाले के पास कैसे पहुंचा जाए, और धागा फिर एक सीढ़ी बन जाता है, मुक्ति, भक्ति और शक्ति का केंद्र बन जाता है। जीवन को अगर हम गौर से देखेंगे, अस्तित्व में सबसे ज्यादा प्रकट बात यही दिखाई पड़ती है। आज भी पंछी गीत गा रहे हैं। सुबह होते होते पंछियों का कलरव शुरू हो जाता है। हवाओं की सुंदर सुगंधित मधुर वायु हमें झकझोरने लगती है।
बिच्छों से टकराहट की आवाज आती है, पहाड़ों से झरने गिरते हैं, नाद उत्पन्न होता है, आकाश में बादलों की झड़ी लगी रहती है और वहां से एक मधुर संगीत का ज्ञान होता है। नदियां आज भी बह रही हैं, सागर की लहरों में आज भी वही उन्माद दिखाई देता है। अगर जीवन के चारों ओर हम देखेंगे, अस्तित्व का यह प्रबल प्रवाह इतनी अबाध गति से चल रहा है, हम कह सकते हैं सारा अस्तित्व ही नाच रहा है। अब हम इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भगवान हर तरफ नृत्य कर रहे हैं। भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में भी नृत्य कर रहे हैं। है तो रण का मैदान, लेकिन अरण की विद्या को अर्जुन को उपस्थित करते करते कहते हैं कि तू मेरा चिंतन कर। बाकी का काम सिर्फ अर्जुन को बिठा दिया है ऊपर, बन गए हैं सारथी और सारे कर्तव्य कर्मों को पूरा करने का योगक्षेम वहन करते हैं। एक बार हम अपने हृदय में बसे हुए परमात्मा की तरफ मुड़ जाएं और सारी जिम्मेदारियों को सौंप दें तो देखते हैं मजा क्या आता है। जैसे कीड़ा रस्सी को लेकर उस उत्तुंग शिखर तक पहुंच गया और उस वजीर को मुक्त कर दिया। हमें सिर्फ नाम मात्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस कलयुग में सिर्फ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 है, इसका एक जबरदस्त आत्मघोष करते जाइए। देखिए आपके जीवन में क्रांति मच जाएगी, आप मुक्त हो जाओ। मुक्त हो नहीं जाओगे, सिर्फ बांध लिया है अपने आप को। सो माया बस भयहु गोसाई, बंधो कीर मरकट की नाई। श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाई, छूट अधिक अधिक अरुझाई। आप ईश्वर परमात्मा के शुद्ध बुद्ध नित्य सनातन अंश हो। भगवत गीता पुरुषोत्तम योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांसे जीवलोके जीवभूत सनातन, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति। जीवात्मा मेरा शुद्ध बुद्ध नित्य सनातन अंश है, लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार के कारण बंध जाता है। इसलिए प्रकृति के गुणों से वह प्रभावित होता है, इसलिए वह सुखी या दुखी है। सुख दुख भी अनित्य है, इनकी सत्ता नहीं है। सुखी आदमी कितने देर तक सुखी रहेगा, दुखी आदमी रात कितनी देर रहेगी या दिन कितना रहेगा। खुशी के क्षण भी क्या कितने देर ठहरे। कोई चीज इस संसार में नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। अगर दुख भी है तो वह भी चला जाएगा, सुख भी है तो वो भी चला जाएगा। सुख दुख रात दिन जय पराजय ये सिर्फ द्वंद्व है। आप इनसे अलग हो, आप आनंद के सागर हो, आप परमात्मा के शुद्ध बुद्ध सनातन अंश हो। परमात्मा का स्मरण करिए, श्री कृष्ण का चिंतन करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।